मुजिंग बहुत ही वरीडली एयरपोर्ट से सीधा गुआनशुन के पास वापस आया क्योंकि गुआनशुन ने उसे बताया था कि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। मुजिंग को लगा कि गुआनशुन की तबीयत खराब हो गई है तो वो वरीडली पूछने लगा कि आखिर उससे हुआ क्या है, क्या उसने दवाई ली या नहीं। लेकिन यहाँ पे गुआनशुन ये सोच रहा था कि क्या मुझे डायरेक्टली उससे ये पूछ लेना चाहिए कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों ले रहा है, या फिर मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मुझे उस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूँ ये वही होगा तो फिर क्या, मतलब मुजिंग मुझसे शादी करके पछता रहा है और हमारे बच्चे नहीं चाहता। गुआनशुन इस तरह से विचारों में खोया हुआ था तो मुजिंग और ज्यादा परेशान होने लगा कि गुआनशुन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल लग रहा है, उसे बुखार तो नहीं है। वो गुआनशुन का शर्ट ऊपर करके देखने लगा कि क्या उसके स्टमक में दर्द हो रहा है या फिर उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है। वो इस तरह से उसे टच करा था तो गुआनशुन का फेस रेड होने लगा और उसने कहा कि माय ब्यूटी, तुम्हें इस तरह से मुझे टच करना बंद करना होगा, नहीं तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मुजिंग उसकी इतनी ज्यादा परवाह कर रहा है तो गुआनशुन जो पहले मुरझा गया था वो फिर से खिलने लगा कि उसे मेरी इतनी ज्यादा परवाह है तो फिर मुझसे शादी करके उसे रिग्रेट कैसे होगा। उस दौरान टीवी में मुजिंग के बारे में एक न्यूज आ रही थी कि सुपरस्टार मुजिंग ने यह अनाउंस कर दिया है कि उसने शादी कर ली है और उसने अपने सारे फैन को ये प्रॉमिस भी किया है कि वो अपना काम नहीं छोड़ेगा, काम तो वो करता ही रहेगा। ये सुन के गुआनशुन समझ गया कि हाँ सही कहा, मेरा ब्यूटी तो एक सुपरस्टार है। अगर अभी उसका एक बच्चा होगा तो फिर वो बच्चे को संभालेगा या फिर अपने करियर में आगे बढ़ेगा। वो बस अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अभी ही तो हमारी शादी हुई है तो फिर मेरे ब्यूटी को सब कुछ अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए होगा और ऊपर से मेरा ब्यूटी अभी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया है। मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए, सब कुछ केयरफुली प्लान करना होगा। जब सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा तब अगर हमारा एक बेबी होगा तो मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेगा और हाँ, मैं मेरे ब्यूटी के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। वो ये सब कुछ सोच रहा था तब मुजिंग उसके लिए परेशान हो रहा था कि गुआनशुन तुम्हें आखिर हो क्या गया है। गुआनशुन ने अंदर से स्माइल की और कहा कि सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हें काफी घंटों से नहीं देखा था तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी और उसी वजह से मेरी किडनी में दर्द होने लगा। गुआनशुन का डॉगी वाला नेचर फिर से वापस आ गया। ये सुन के मुजिंग उस पर गुस्सा करने वाला था लेकिन तुरंत ही गुआनशुन उसके बहुत करीब आ गया और कहा कि वहाँ बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लो। वहाँ नीचे बहुत ज्यादा सूजन आ गई है और जब तक मैं इसे नोट नहीं करूंगा वहाँ से दर्द नहीं जाएगा। मुजिंग उससे गालियां देने लगा लेकिन गुआनशुन तो नहीं रुका, उसने वो नॉटिंग प्रोसेस पूरा किया। फिर से देर रात को जब गुआनशुन सो गया था तब मुजिंग उठ के सीक्रेटली वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रहा था। लेकिन जैसे कि गुआनशुन को पहले से ही डॉक्टर यी के पास से ये पता चल गया है कि वो दवाई मुजिंग की बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है तो गुआनशुन ने पहले से ही वो दवाई बदल दी थी, वहाँ पे विटामिन की गोलियां रख दी थी। फिर अगले सीन में चिनफेंग, निंगी और सुमू डॉक्टर मू की लैब में पहुंच गए थे लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था और चिनफेंग बहुत ही गुस्सा था कि डॉक्टर मू ने उसे धोखा दिया और वो हुआ के साथ किकी को भी किडनैप करके ले गया। उसने गुस्से के मारे टेबल पे पंच लगाया और कहा कि ये मेरी गलती है, मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि डॉक्टर मू की असली इरादे आखिर है क्या।